Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. ये वो कसम का ट्री हाउस था जिसका हर बच्चा ख्वाब देखता है। एक कदीम दरख्त की ऊंची शाखों में छिपा हुआ, पारकर खानदान के देही घर के पीछे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। रस्सी की सीढ़ी हवा में झूल रही थी जैसे कोई भूली हुई याद हो। 12 साला लिली पारकर हमेशा से इसके बारे में तजस्सुस रखती थी। इसके वालिद अक्सर बताया करते थे कि वो और उसका भाई हमेशा से उसके बारे में तजस्सुस रखते थे। बीन बचपन में वहाँ खेला करते थे, जब तक कि एक गर्मियों में बीन अचानक गायब ना हो गया और फिर कभी वापस ना आया। ऊपर मत जाना, उसके वालिद हमेशा तनबिया करते। वो पुराना है, खतरनाक और मनहूस। वो आखिरी लफ्ज़ पर हंसते तो ज़रूर, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा कुछ छिपा होता, कुछ ऐसा जो वो कहना नहीं चाहते थे। एक अबर आलूद हफ्ते के दिन जब उसके वालिदैन बाजार गए हुए थे और उसका बड़ा भाई वीडियो गेम में मसरूफ था, लिली दरख्त के नीचे खड़ी थी। तूफान आने वाला था, लेकिन हवा गर्म और सनसनीखेज थी, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। शायद तजस्सुस, शायद वो मध्यम आवाज जो उसे हो। ऊपर से सुनाई दी एक सरगोशी या हंसी की करकराहट। उसने रस्सी की सीढ़ी पकड़ी। वो जितनी कमजोर लगती थी इतनी थी नहीं। लिली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ गई। ट्री हाउस हैरत अंगेज तौर पर सलामत था। लकड़ी के तख्ते चरचराए लेकिन टूटे नहीं। अंदर गर्द की एक मोटी तह थी और मकड़ी के जाल कोने कोने में छाए हुए थे। एक छोटे से खिड़की से धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन कुछ और भी था, कुछ अजीब। दीवारों पर बने हुए खाके, हर तरफ रंगीन पेंसिलों से बनी तस्वीरें थीं, बच्चों के चेहरे बगैर आंखों के। एक दरख्त जिसके ऊपर सियाह बादल मंडला रहे थे। 2 लड़के, एक लिली के वालिद की तरह बचपन में और दूसरा यकीना बीन था। एक कोने में एक पुराना खिलौना बाकिस रखा था। लिली ने उसका ढक्कन खोला। अंदर मज़े की चीज़ें थीं, कामयाब किताबें, एक पुराना टारच और एक लकड़ी की पतली जिसकी एक डोरी टूटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, बहुत ज्यादा खुली। अचानक हवा ठंडी हो गई। बाहर तेज हवा चलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लिली ने पीछे देखा। पतली अब बॉक्स में नहीं थी। वो फर्श पर बैठी लिली की तरफ देख रही थी। ये क्या? लिली ने धीरे से कहा। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन वो बंद था। कंडी घूमती नहीं थी। वो धक्के देने लगी, लेकिन दरवाजा जैसे जिंदा हो गया हो, बंद ही रहा। पीछे से कुछ घुसा। लिली ने मड़कर देखा। पतली का सर आहिस्ता आहिस्ता घूमा और उसकी पीठ की हुई आंखें लिली पर जम गईं। फिर वो हिली, ऐसे नहीं जैसे कोई खिलौना हिलता है, बल्कि जैसे कोई चीज जबरदस्ती जीने की अदाकारी कर रही हो। मुझे बाहर निकालो, लिली चीखी। मुझे निकालो। तब एक आवाज आई, पतली, खुशक जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट। तुम वापस आ गई हो। लिली ने मड़कर देखा। पतली गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक साया खड़ा था। एक लड़का 12 या 13 साल का, मध्यम रोशनी में बमुश्किल नजर आ रहा था। चेहरा जर्द, आंखें खोई हुई, कमीज फटी हुई। बेन? लिली ने कपकपाती आवाज में पूछा। साया आहिस्ता से सिर हिलाया। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, उसने मुझे कैद कर रखा है। किसने? बेन ने खिलौना बाक्स की तरफ इशारा किया। लिली धीरे से आगे बढ़ी। बाकिस दोबारा चरचराया, बगैर छुए। साये में से पतली निकली, उसके हाथ पांव मड़ते हुए, जैसे किसी की दूर से खींचे जा रहे हों। उसका मना खुला और अंदर लकड़ी के नन्हे नन्हे दानत दिखाई दिए। ये तुम्हारे खौफ से ताकत हासिल करता है, बेन ने कहा। उसने मुझे निगल लिया था, अब तुम्हारी बारी है। पतली ने छलांग लगाई। लिली एक तरफ लिपकी और जल्दी से टार्च उठाई। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, पतली चीख उठी। धुआं उठने लगा और वो पीछे हट गई। रोशनी से उसे तकलीफ होती है, बीन चलाया। उसे करीब मत आने देना। लिली ने टार्च की रोशनी बार बार उस पर डाली। वो दीवार के साथ दबक गई, चीखती हुई। तुम इसे खत्म कर सकती हो, बेन ने कहा, एक ढेले तख्ते की तरफ इशारा करते हुए। उसका दिल वहाँ दफन है, उसे तोड़ दो। लिली ने जमीन कूदी। नीचे एक छोटा सा सियाह डब्बा था, दिल की तरह धड़कता हुआ। पतली ने एक आखिरी चीख मारी और लिली की तरफ दौड़ी। लिली ने डब्बा उठाया और दीवार पर मारा। क्रीक,
पतली एकदम साकित हो गई। लिली ने पूरी ताकत से टार्च के लोहे वाले हुस्से से डबा कुचल दिया। करीक डरी हाउस हिलने लगा। पतली एक खौफनाक चीख मारकर राख में बदल गई। दीवारों पर बनी तस्वीरें गायब हो गई। सर्दी खत्म हो गई। दरवाजा खुद बुखुद खुल गया। लिली ने पीछे देखा, बीन जा चुका है था। सिर्फ एक हल्की सी गर्मी रह गई थी जहां वो खड़ा था। वो नीचे उतरी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वालदीन की गाड़ी वापस आ चुकी थी। उसका वालिद दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा था मत जाना वहां, उसने कहा और लेली को गले लगा लिया। लिली ने दरख्त की तरफ देखा। खिड़कियां टूट चुकी थी। रस्सी की सीढ़ी नीचे गिर गई थी। जानती हूँ, लेली ने धीरे से कहा, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। उसके वालिद ने उसे गौर से देखा। क्या तुमने उसे देखा? लेली ने सिर हिलाया। उसने मेरी मदद की। अब वो आज़ाद है। उसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए। उस रात हुआ प्रसकून थी। टरी हाउस खामोश रहा। कहीं बहुत दूर एक खोया हुआ बच्चा आखिरकार सुकून पा गया। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.